नमस्कार बच्चों। मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित द्वापर गीति काव्य के विद्रता खंड के आगे के कुछ महत्वपूर्ण पदों का भावार्थ आज हम लोग समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि मैथिली शरणगुप्त ने इन पदों में किस प्रकार युगीन समस्याओं और पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता पर प्रहार किया है। इस पद में विद्रता ने अपने पति पर आक्षेप किया है और उसने ये कहा है कि उसके जैसे ही किसी संदेहशील प्राणी के कारण ही सीता को भी निर्वासित होना पड़ा था। विद्रता कहती है, पाप शांत हो भला राम ने सीता को कब त्यागा, इसे यथार्थ मानता है जो वह है यज्ञ अभागा। विद्रता यहाँ अपने पति को संबोधित करती है और कहती है कि यह सोचना भी पाप की बात है कि सीता को राम ने त्याग दिया था, और जो भी इस बात को सत्य समझता है या सही मानता है वह वास्तव में भाग्यहीन और अज्ञानी है, क्योंकि राम ने सीता का त्याग केवल मर्यादा की रक्षा हेतु ही किया था। वो अपने पति से कहती है कि सीता के निर्वासन की इस घटना में तुम जैसे ही किसी प्रतिक्रियाशील शंकाशील व्यक्ति का ही हाथ था जिसने सीता पर व्यर्थ का दोषारोपण किया। विद्रता कहती है कि राम नाम के नृप को छलकर सुहृदय सीता वर का, घर लुटवाने में भी कर था किसी तुम्ही से नर का। यानी राम ने सीता का जो त्याग किया वो प्रजा अनुरंजन के लिए राजा की कर्तव्य परायणता को प्रमुखता देते हुए और पत्नी के प्रति प्रेम होते हुए भी उन्होंने उसे निर्वासित कर दिया। और इन सब के पीछे वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारे जैसे ही किसी पुरुष की जो शंकाशील प्रवृत्ति है, जो संकुचित मनोवृत्ति है, उसी ऐसे ही किसी व्यक्ति का हाथ इसमें रहा होगा। यहाँ पर कवि ने सीता निर्वासन की इस घटना को सर्वथा नवीन रूप में प्रस्तुत किया है और इसके लिए गुप्त जी राम को तनिक भी दोषी नहीं मानते हैं। इस पद में विद्रता यहाँ पर अपने पति की जो संकीर्ण दृष्टि है और संकुचित मनोवृत्ति है, इस पर व्यंग करते हुए कहती है, राम कृष्ण का रूप कहाँ से देखे तुम्हारी दृष्टि, इंद्र वरुण तक ही परिमित है यह श्रुति सृष्टि तुम्हारी। विद्रता यहाँ पर अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है कि वेद पाठी होने के कारण तुम्हारी जो दृष्टि है वो अत्यंत संकुचित हो गई है और जो तुम्हारी मनोवृत्ति है वो भी बहुत ही संकीर्ण है। और वो कहती है इसी कारण तुम केवल इंद्र और वरुण को ही अपना देवता समझते हो तथा राम व कृष्ण के महत्व को स्वीकार नहीं करते। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि वेदज्ञ होने के कारण वह हर बात पर विवाद करते हैं और संकीर्ण दृष्टि से ही किसी वस्तु को देखते हैं। चूँकि वेदों में इंद्र और वरुण का महत्व ही सर्वाधिक है, इसलिए वे राम और कृष्ण के महत्व को स्वीकार नहीं करते। विद्रता कहती है कि प्रत्यक्ष रूप में जो देव तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हैं, तुम वास्तव में उनकी अवहेलना करते हो। अवतारी लोक कल्याणकारी देवों के महत्व को तुम स्वीकार नहीं करते। विद्रता कहती है कि मैं तुमसे साफ साफ कहती हूँ कि तुम भले ही अभी मेरी बात मत मानो कि कृष्ण ब्रह्म हैं और तुम नीरस वेद पाठी होने के कारण तुम कृष्ण के महत्व को भी अस्वीकार करते हो, लेकिन तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। आनंदमयी कृष्ण के महत्व को तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। फिर भी यही कहे जाती हूँ, मानो या मत मानो, नीरस छांदस उस कवि धन को जान सको तो जानो। वो कहती है तुम्हें आनंद देने वाले वो भाव में कृष्ण को स्वीकार करना ही होगा। तुम ये मेरी बात अभी मानो अथवा ना मानो। तुम जिस प्रकार नीरस रसहीन वेदों के जाल में शब्दों में उलझे हुए हो, तुम इस प्रकार कभी भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते। आगे इन पंक्तियों में विद्रता ने कर्मकांड और दिखावे और आडंबर की घोर आलोचना की है। वो कहती है
आगे पीछे क्या देखोगे, सम्मुख नहीं निरखते, तुम क्रोधांध ना हो जाते यूं, कुछ विवेक यदि रखते। विद्रिता अपने पति को यहाँ संबोधित करते हुए कहती है कि जब तुम वर्तमान को ही नहीं देख पाते तो फिर भूत और भविष्य, आगे और पीछे कैसे विचार करोगे, कैसे उसमें समर्थ हो सकोगे। जब तुम प्रत्यक्ष कृष्ण के दैवी कार्यों को नहीं समझ पाते तो प्राचीन वेदों का महत्व भला तुम कैसे हृदयंगम कर सकते हो। वो कहती है कि कर्म कांड के इन भांडों में वह रस कहाँ धरा है, अविश्वास जब हाय तुम्हारे घट में आप भरा है। विद्रिता कहती है कि तो वो यदि तुम तनिक भी विवेक से काम लेते तो इस प्रकार क्रोध में अंधे होकर व्यर्थ की बकवास करते हुए तुम कभी भी मेरे साथ इस तरह का कर्म ना करते। और तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो आनंद कृष्ण प्रेम में है वह तुम्हारे इन यज्ञ आदि के कर्म कांडों में नहीं है। विद्रिता का अपने पति से कहना है कि जब तुम्हारे हृदय में अविश्वास की ही अधिकता हो गई है तब तुम भला विवेकपूर्ण कोई कार्य कैसे कर सकते हो। यहाँ पर वो अपने पति से ये कहना चाहती है कि ईश्वर को इन कर्म कांड यज्ञ या आडंबर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, वरन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भावपूर्ण प्रेमा भक्ति ही पर्याप्त है। जो उनको स्नेह से याद करता है, हृदय से याद करता है, भाव से याद करता है, ब्रह्म उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। आगे इन पंक्तियों में विद्रिता ने नारी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है और गुप्त जी ने इसी बात को व्यक्त करते हुए कहा है, अविश्वास हाँ अविश्वास ही नारी के प्रति नर का, नर के तो 100 दोष क्षमा है, स्वामी है वह घर का। विद्रिता कहती है कि यह कितने खेद की बात है कि मनुष्य के हृदय में नारी के प्रति घोर अविश्वास की भावना भरी हुई है और वह नारी पर अविश्वास ही करता है तथा इसका यही कारण है कि इस समाज में पुरुषों का स्वामित्व होने के कारण पुरुषों के तो 100 अपराध भी क्षमा किए जाते हैं पर नारी का साधारण सा अपराध भी निंदनीय समझा जाता है और पुरुष उसके साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करता है। विद्रिता कहती है कि उपजा किंतु अविश्वासी नर, हाय तुझी से नारी, जाया होकर जननी भी है तू ही पाप पिटारी। विद्रिता पति को संबोधित करती है और कहती है कि नारी पर अविश्वास करने वाला मनुष्य नारी से ही उत्पन्न होता है और माता होते हुए भी बेचारी नारी पुरुष की दृष्टि में पापपूर्ण पिटारी ही है। विद्रिता के कहने का अभिप्राय यह है कि नारी पत्नी ही नहीं माता भी है और जिस प्रकार स्त्री जाति पर पुरुष अत्याचार करता है तथा जिसे अविश्वास की दृष्टि से देखता है वही पुरुष भी को भी उत्पन्न करती है। कितने आश्चर्य की बात है कि नारी से ही उत्पन्न मनुष्य नारी को ही पाप की पिटारी कहता है और नारी अब मातृत्व का विकल रोदन बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पंक्तियों में गुप्त जी ने पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता को ही दृष्टिगत किया है। स्त्री को परिवार में, समाज में, धार्मिक अनुष्ठानों में वो सम्मान और अधिकार प्राप्त नहीं है जो पुरुषों को प्राप्त है। यहाँ तक कि स्त्री को तो मनुष्य होने का भी दर्जा प्राप्त नहीं है, उसकी स्थिति पशु से भी दयनीय है। इस प्रकार आज इन पंक्तियों के भावों को हम भली प्रकार समझ गए होंगे कि कवि यहाँ पर विद्रिता के माध्यम से कृष्ण के प्रति, ईश्वर के प्रति किस प्रकार के प्रेम को उत्पन्न करना चाहता है और नारी के प्रति मनुष्य किस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है उसको भी उन्होंने इसमें बताने का प्रयास किया है। कल हम इसके अंतिम कुछ पदों को जानेंगे। धन्यवाद।